हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी के अंदर टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीएचपी में टर्नरी ऑपरेटर का यूज क्या है और उसको कैसे हम कंडीशन के साथ चेक कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे। देखो, टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स ऑपरेटर दोनों सेम ही है। इफ एल्स ऑपरेटर्स में क्या होता है कि आपको अगर मल्टीपल कंडीशन अगर चेक करना हो तब जाके आप इफ एल्स कंडीशंस को यूज कर सकते हो। बट टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट चेक करना हो तब जाके आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। राइट, दोनों कंडीशन सेम ही है। दोनों कंडीशन में ट्रू फॉल्स की कंडीशंस रहती है। राइट, इसमें आप टर्नरी में चेक करोगे तो इसमें भी आपको आउटपुट ट्रू और फॉल्स में ही मिलेगा, और इफ एल्स में आप चेक करोगे तो दोनों में आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने वन लाइन कोड ऐड किया है जैसे कि कंडीशन है। राइट, इसमें क्या होता है कि जैसे कंडीशंस में अगर मैं कोई भी वैल्यू चेक करूँ ना, तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाएगी। बस इतना ही ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पे। राइट, तो चलो अभी हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टर्नरी डॉट पीएचपी फाइल्स यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिए, और यहाँ पे मैंने एक फाइल्स भी क्रिएट किया है टर्नरी डॉट पीएचपी फाइल। इसके अंदर हम एक बेसिकली एक एग्जांपल्स देखेंगे। देखो, टर्नरी ऑपरेटर्स के क्या सब अलग अलग लेवल्स के एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि कंडीशन चेक करना है, एज चेक करना है, फॉर्म्स की वैल्यू चेक करना है। राइट, उसके बाद हमको डेट वाइज चेक करना है। मतलब आप अलग अलग सिंटेक्स अलग अलग वेरिएबल के साथ आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक चेक करने वाला हूँ, जैसे कि एज ही हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो सिंपल एग्जांपल से कैसे यूज कर रहा है। राइट, टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ। वेरिएबल्स यहाँ पे रहेगा जेड इक्वल टू यहाँ पे 13 वैल्यू। राइट, उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वाई। तो y इक्वल टू यहाँ पे जेड्स की वैल्यू आ जाएगी, जेड्स डॉलर जेड आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 20। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जेड की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने 30 किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, उसको मैंने डिफाइन किया पूरा टर्नरी ऑपरेटर के साथ। राइट, तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में उसका आउटपुट क्या है। राइट, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 20। राइट, तो ये जो 30 जो वैल्यू है, राइट, वो हमारे 20 से भी ज्यादा लार्ज है। सो इसके लिए यहाँ पे मेरा आउटपुट आया ग्रेटर देन 20। राइट, बट यहाँ पे जो मैं 30 की जगह पे यहाँ पे अगर 10 कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 20 और लेस, यानी कि 20 की जो वैल्यू है वो हमारे 10 से ज्यादा है। राइट, मतलब ज्यादा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे मैंने 20, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया इसका कि जो 10 की जो वैल्यू है वो हमारे 20 से भी ज्यादा है। राइट, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं 13, तो यहाँ पे क्या होगा कि 13 की वैल्यू 20 से भी ज्यादा है। राइट, 20 से भी 13 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है। सो इसी तरह से आप कंडीशन या तो ट्रू कर सकते हो, अगर यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे आप चेक करवा सकते हो कंडीशंस। यहाँ पे आप इक्वल टू भी कर सकते हो, लेस देन भी कर सकते हो, ग्रेटर देन भी कर सकते हो। राइट, टुडे मंडे ऑफ द आप यहाँ पे एग्जांपल्स भी यूज कर सकते हो। राइट, गूगल्स पे आप चेक करोगे तो लॉट्स ऑफ आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। बट टर्नरी जो ऑपरेटर है, इसका मेन कंसेप्ट यही है कि वैल्यू को आपको ट्रू या फॉल्स में चेक करना है, और जस्ट वन लाइन का कोड आता है। जैसे कि सिंपल आपने कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू ऐड किया, उसके बाद ये पूरा यहाँ से टर्नरी ऑपरेटर आपका स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप विदाउट ब्रैकेट्स भी आप यूज कर सकते हो, ब्रैकेट लगा के भी यूज कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। क्वेश्चन मार्क के बाद आपकी कंडीशंस यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हो डबल इनवर्टेड में, यहाँ पे ट्रू होता है, और कॉलम्स के बाद यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाता है। राइट, यानी कि फर्स्ट वाला होता है वो ट्रू होता है, सेकंड वाला अगर फॉल्स होता है। अगर 13 की वैल्यू 20 से अगर कम हो या तो ज्यादा हो तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस में जो भी होगा वो यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा। राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो। राइट, तो गाइज इसी तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर के अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। काफी सारे रिसोर्सेस है, काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, बट वो आपको आपको करना है। राइट,
क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। बट आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर को कैसे लिखा जाता है, कैसे वर्क करता है। बट इसके आपको एग्जांपल्स करते जाना है, प्रैक्टिस बढ़ा राइट के ऊपर अगर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर फंक्शन के साथ।